तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने पूछा है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। यहां पर दिया हुआ है सेट ए, वो डिफाइन किया गया है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 प्लस आयोटा का जो मॉड है ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। और एक सेट बी डिफाइन किया गया है सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो इस सेट ए को बिलोंग कर रहा है। सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है, z माइनस 1 माइनस आयोटा का जो मॉड है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहां पर सेट बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा दैट कंटेन 2 एलिमेंट्स, दैट कंटेन 3 एलिमेंट्स और दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इस फर्स्ट इक्वेशन को देखकर आपको समझ में आता है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा की वैल्यू यदि 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल्स टू r। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है या जो इक्वेशन होती है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका कि सेंटर z0 पर होता है और रेडियस r होती है। ठीक है, यदि इसमें लेस देन इक्वल टू r बोला जाए तो इसका मतलब है कि जो रीजन हमें मिलेगा वो सर्कल के अंदर मिलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू r का मतलब होता है कि जो रीजन हमें मिलेगा दैट इज आउटसाइड द सर्कल। तो यदि आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल जिसका सेंटर कहां पर होगा 1,1 पर, और उसका जो रीजन है वो लाई करेगा रेडियस 1 और रेडियस 2 के दो सर्कल के बीच में। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किस तरह से आएगा। हम यहां पर डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कैसे डिफाइन करेंगे, ये इसका रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन। एक सर्कल डिफाइन करते हैं जिसका कि सेंटर है 1,1 पर, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जो रीजन आपको मिलेगा वो कैसा होगा, दैट इज लाइंग बिटवीन द टू सर्कल्स हैविंग द रेडियस 1 एंड द रेडियस 2। तो पहले एक सर्कल डिफाइन करते हैं जिसका कि रेडियस 1 है। तो जब आप सर्कल डिफाइन करेंगे ऑफ रेडियस 1 यूनिट तो आप देखेंगे कि यदि सर्कल का सेंटर 1,1 पर है तो जो सर्कल आपको मिलेगा वो हमेशा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों को टच करता हुआ जाएगा। इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, दिस इज द सर्कल जिसका कि सेंटर 1,1 पर है और रेडियस 1 है। एक और सर्कल डिफाइन करते हैं जिसका कि सेंटर तो 1,1 पर ही है लेकिन उसका रेडियस 2 है। तो दूसरा सर्कल जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, द रीजन विच इज लाइंग, कंडीशन दिया हुआ है z माइनस 1 प्लस आयोटा का मॉड 1 और 2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब कि जो रीजन हमें यहां पर मिलेगा वो कौन सा होगा, वो रीजन इन दोनों सर्कल के बीच में मिलेगा कुछ इस तरह। सेट ए जो यहां पर आपको मिलेगा, सेट ए इज लाइंग बिटवीन द टू सर्कल्स, दिस इज द रीजन जो सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब इस सेट ए में से हमें फाइंड आउट करने हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से हैं जो सेट बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेट बी में क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना है, 1 के बराबर। तो अगेन ध्यान रखिएगा ये जो यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा यहां पर एक सर्कल को जिसका सेंटर कहां पर होगा 1,1 पर, या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा पर, और इसका रेडियस कितना होगा 1 के बराबर। तो यदि आप इसको भी अगेन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो तरीका क्या है फाइंड आउट करने के लिए, ध्यान रखिएगा इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर, इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा ध्यान दो। सेंटर कहां पर है 1,-1 पर, तो 1,-1 जो पॉइंट है सबसे पहले याद करो वो कहां पे लाई करता है, 1,-1 जो पॉइंट है दैट लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, इसका रेडियस 1 है। तो जरा चेक करिएगा ये डायग्राम किस तरह से बनेगा।
1 -1 आपको पॉइंट मिलेगा यहां पर, ये 1 -1 पॉइंट है। और अगेन चूंकि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका की रेडियस 1 है, तो ध्यान रखिएगा वो जो सर्कल आपको मिलेगा वो अगेन कैसा होगा, वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों को टच करता हुआ जाएगा। मतलब कि जो सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस 1 यूनिट वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और जो सेट ए के अंदर भी लाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे भी लाई कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर यदि हम बात करें उन कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सेट बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी के बराबर। ठीक है बेटा, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया है। डायग्राम के अंदर सबसे पहले सेट ए को डिफाइन करते हैं। सेट ए क्या मिलेगा, उन सेट ए के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेट बी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं यहां पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चूंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। चलिए, थैंक यू।